ये है कि ईटीएफ की जो कीमतें हैं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं और एयरलाइंस अब एविएशन मंत्रालय के साथ बैठक कर रहे हैं। ईटी स्वदेश को सूत्रों से जो जानकारी है मिली है उसके मुताबिक पेट्रोलियम और एविएशन सचिव की बैठक एयरलाइंस के सीईओ के साथ हो रही है। ज़्यादा डिटेल लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, अब बहुत सही समय पर बैठक हो रही है क्योंकि कंपनियां परेशान हैं और यहाँ तक कहना पड़ रहा है कि अब उनके पास किराया बढ़ाने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ये बताइए कि क्या खबर है आपके पास अभी? हवाई ईंधन की कीमतों में लगी आंच के चलते अभी तक पूरा एविएशन सेक्टर, तमाम एयरलाइंस उससे परेशान थी और उसकी आंच अब सरकार को भी महसूस हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार आज दो अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक का एजेंडा यही है कि किस तरीके से ईंधन की कीमतों में उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि सेक्टर को कुछ राहत पहुंचाई जाए। सबसे पहली बैठक जिसकी अध्यक्षता खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे, इसमें तमाम एयरलाइन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, एयरलाइन सीईओ मौजूद रहेंगे और इस बैठक का प्राइमरी एजेंडा यही रहेगा कि एटीएफ की कीमतों को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है या फिर इसके अलावा क्या कुछ मदद एविएशन मंत्रालय कर सकता है ताकि जो इस वक्त तमाम एयरलाइंस के सामने दिक्कतें आ रही हैं उनको कुछ राहत पहुंचाई जा सके। हम सभी को पता है कि पिछले साल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तमाम राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को चिट्ठी लिखी थी कि वो अपने राज्यों में एटीएफ पर लागू वैट की दरों में कुछ कमी लाए। उसका ये बेहतर नतीजा भी निकला था कि 25 से ज़्यादा राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरी में वैट जो कि एटीएफ पे लागू है वो 5% से कम किया गया है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक, जहां पर टैक्सेस जो हैं जो टर्बाइन फ्यूल पे लागू है वो रिकॉर्ड हाई है। तो इस दिशा में बैठक में चर्चा होगी। लेकिन दूसरी बैठक, उसमें पेट्रोलियम सेक्रेटरी और एविएशन सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे जो कि तमाम एयरलाइन के सीईओ से बातचीत करेंगे। इस बैठक का भी एजेंडा यही रहेगा कि एटीएफ की कीमतों को लेकर के क्या सुझाव एयरलाइंस की तरफ से हैं, वो क्या कुछ मदद चाहते हैं सरकार से ताकि पूरी एविएशन सेक्टर को सस्टेनेबल बनाए रखा जा सके। जो अफोर्डेबल फ्लाइंग का मकसद है सरकार का, उसको बरकरार रखा जा सके। और सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों बैठकों से जो एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार होगी वो जल्द ही फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंपी जा सकती है ताकि वो आने वाले वक्त में कुछ कदम ऐसे उठाएं ताकि एविएशन सेक्टर को और खासकर एयरलाइंस को कुछ राहत पहुंचाई जा सके। फिलहाल एटीएफ भारत में जो हवाई ईंधन के दाम हैं वो रिकॉर्ड हाई हैं। 1,41,000 करोड़, 1,41,000 से ज़्यादा का इस वक्त हवाई ईंधन सिर्फ दिल्ली में है और बाकी राज्यों में भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और सरकार चाहती है कि इससे एयरलाइन को कुछ राहत पहुंचाई जाए, जिस दिशा में यह अहम बैठक हो रही है। और माना यह जा रहा है कि इसमें एक अहम मसला एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए भी चर्चा हो सकती है और उस डायरेक्शन में केंद्र सरकार से कहा जाएगा कि वो कदम उठाए या उस पर तमाम राज्यों से सहमति बनाने के लिए प्रयास करें। शुक्रिया समीर। तो एयरलाइन कंपनियों की मांग है कि एटीएफ पर जो टैक्स है उसमें थोड़ी सी राहत दी जाए ताकि उनके कॉस्ट के फ्रंट पर उनको थोड़ी सी आसानी हो जाए। आपको बता दें कि एयरलाइंस की कुल टोटल कॉस्ट में एटीएफ का बहुत ही बड़ा, ऑलमोस्ट 50% के आसपास का हिस्सा होता है और उसके प्रेशर से कंपनियां जूझ रही हैं। कुणाल, आपसे एक क्विक चेक चाहूँगा एयरलाइन स्टॉक्स पर। आप देखिए, स्पाइसजेट एक तरफ देखिए 5% गिरकर दिन के निचले स्तरों के आसपास है, दूसरी तरफ इंटरग्लोब एविएशन है, इसमें हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तर से रिकवरी है। स्पाइसजेट लगातार अपना मार्केट शेयर लूज़ कर रहा है और वो कहीं ना कहीं हमें स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अगर किसी को यहाँ पर मान लीजिए पोजीशन बनानी है, मान लीजिए कि किसी को अगर ये कन्विक्शन आ रहा हो कि बॉटम आउट हो रहा हो शायद इंटरग्लोब का जो स्टॉक है, क्योंकि हम लगातार दूसरे दिन आज इसमें तेज़ी देख रहे हैं, तो क्या अभी सही भाव पे है या फिर किसी लेवल्स का इंतज़ार करेंगे आप? अभिषेक, अगर मैं पहले स्पाइसजेट की बात करूं तो यहाँ पे तो नोज डाइव चल रही है और अभी भी कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट अगर प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्रीवियस बॉटम की बात करें तो कम से कम 33 के लेवल पे इसका सपोर्ट आ रहा है। तब तक तो मैं इसे अवॉइड करने की सलाह दूंगा। और अगर इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में काउंटर चल रहा है। वीकली में अगर आप देखिए तो हमें कम से कम 1 साल से, एग्जैक्ट अगर डेट की बात करूं तो दिसंबर 2020 से लेके अब तक 1530 के लेवल्स पे ही ये काउंटर हमेशा सपोर्ट ले रहा है। ये इस बार भी वहीं से बाउंस ले रहा है। आई थिंक दोनों सेक्टर में अगर हमें, दोनों काउंटर में से अगर एक सिलेक्ट करना होगा, आई विल सर्टेनली गो फॉर इंटरग्लोब एविएशन। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी हमें इसका स्टॉप लॉस रखना होगा 1530 एंड एक पोजिशनल से भी 1530 का स्टॉप लॉस बनेगा और इसका टारगेट कम से कम 2000 से 2200 तक का आ सकता है। ठीक है, 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है और 3
₹300 के ऊपर के टारगेट्स आपको कुणाल समझा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए भी और पोजिशनल व्यू से भी। लेकिन चलिए, अगर आपको निवेश करना है